आज हम एक फेमस थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम है कि जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है Q, वो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ऑर्डर्ड कंप्लीट नहीं है। इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसके लिए पहले हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि Q एक ऑर्डर्ड फील्ड होता है। पहले समझ लेते हैं कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या है। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें कि माना कि F एक ऑर्डर्ड फील्ड है, और अगर हम इसका एक सबसेट लें S इसका कोई हमने सबसेट लिया। अब ये जो S है, इसका सुप्रीमम या फिर इसका इन्फीमम F से बिलोंग करना चाहिए। किससे? F से। F के सबसेट का सुप्रीमम या इन्फीमम F से बिलोंग अगर करता है तो हम F को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर्स की बात हो रही है, हमें एक रैशनल नंबर का सबसेट लेना होगा और ये बताना होगा कि इस सबसेट का जो सुप्रीमम होगा वो Q से बिलोंग नहीं करेगा। अगर Q से बिलोंग कर लेगा तो वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो जाना चाहिए, लेकिन Q जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। इसका मतलब ये कि इसके किसी भी सबसेट का सुप्रीमम Q से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर एक सेट लेंगे S, जिसमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हैं कि जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x जो हैं, सभी x जो हैं वो √2 से छोटे हैं। उन सभी x का हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का हमने एक सेट लिया है। क्योंकि इस सेट में सारे √2 से छोटे रैशनल नंबर्स हैं, तो ये एम्प्टी सेट तो होगा नहीं, एटलीस्ट 1 तो इससे बिलोंग करेगा ही। और हम ये भी देख सकते हैं कि सारे x जो हैं वो √2 से छोटे हैं, मतलब इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि S एक बाउंडेड अबोव सेट है। और अगर इस S का सुप्रीमम F से बिलोंग कर जाए तो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो जाएगा। तो हमें बताना यही है कि इसका सुप्रीमम, माना कि K है कोई नंबर, वो इसका सुप्रीमम है, और हमको लास्ट तक प्रूव यही करना है कि ये Q से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिकोटोमी लॉ की मदद लेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के या तो बराबर होता है, या छोटा होता है, या उससे बड़ा होता है, राइट। तो हम यहाँ पर लेंगे कि K जो है वो या तो √2 से छोटा है, K या तो √2 से बड़ा होगा, या फिर K √2 के इक्वल होगा। और ये तीनों केस लेके हम आगे जो हमारा थ्योरम का प्रूफ है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि K² जो है वो लेस देन 2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि K जो है वो लेस देन √2 है। इसके लिए हमने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया है y = 4 + 3k अपॉन 3 + 2k टाइप का। यहाँ पर यही नंबर क्यों लिया गया है, इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि अगर हमने यहाँ √2 लिया है तो हमें ये नंबर लेना होगा। अगर हम √3 लेंगे तो यहाँ पर √3 अगर हम लेते तो यहाँ पर 9 + 8k अपॉन 8 + √3k लेना होता, और इसी तरह से √5 लेते तो कोई और नंबर लेना होता, ताकि हमारा प्रूफ जो है वो एग्जैक्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमने √2 लिया है, तो यही नंबर हमको एक रैशनल नंबर हम ले रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसके स्क्वायर में से दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हमने y² में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, और इस तरफ भी जो है ये इक्वेशन आई है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी K² - 2 अपॉन 3 + 2k² का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर। यहाँ हम थोड़ा सोचने लायक चीज़ है कि K² जो है वो 2 से छोटा है। तो K² अगर 2 से छोटा होगा और कोई छोटा नंबर 2 में से माइनस होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर आएगा, मतलब जो कि 0 से छोटा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि y² - 2 0 से छोटा है। अगर y² - 2 0 से छोटा है तो y² 2 से छोटा हुआ, है ना। और 2 से छोटा है तो ये तो S का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने S ही एक ऐसा सेट लिया था जिसमें जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं y टाइप के वो √2 से छोटे होंगे। y √2 से छोटा आ रहा है यहाँ पर, तो y S का एलिमेंट होना चाहिए। अब आगे थोड़ा हम देखते हैं। अगर हम इस y में से k को सब्ट्रैक्ट करें तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बनती है।
y हमारे पास ये नंबर था 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, इसमें से हमने k को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इस तरह का नंबर बना। इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा? क्योंकि हमने कंडीशन ली है k² जो है वो 2 से छोटा है। k² अगर 2 से छोटा है तो यह ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है कि y - k 0 से बड़ा है। इसका अर्थ ये हुआ कि y k से बड़ा है, y जो है वो k से बड़ा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन बन रही है। आप इस बात को समझिए, y जो है वो √2 से छोटा है। हम यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ 0 है कहीं, यहाँ √2 है और 0 से लेके √2 के बीच के सारे एलिमेंट s से बिलोंग करते हैं। इक्वेशन 1 हमको बताती है कि y √2 से छोटा है, मतलब y जो है वो s का एलिमेंट होना चाहिए। इक्वेशन 2 जो है वो हमको बताती है कि y जो है वो k से बड़ा है। y जो है वो k से बड़ा है और k को तो हमने सुप्रीमम माना था। सुप्रीमम का अर्थ है कि इसकी जो अपर बाउंड है, ये जो √2 है, या तो सुप्रीमम इसके बराबर होगा या लीस्ट अपर बाउंड होता है सुप्रीमम, या इससे छोटा होगा। और ये कह रहा है कि इसका कहना है कि y जो है वो k से बड़ा है, मतलब y इसके बाहर है। k से बड़ा होने का अर्थ है इसकी सुप्रीमम से भी बड़ा है, मतलब y सेट का एलिमेंट नहीं है, जबकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो कंडीशन ली थी कि k² जो है वो 2 से छोटा है, वो यहाँ पर गलत है। k² 2 से छोटा नहीं हो सकता। अब हम सेकेंड कंडीशन पर विचार करते हैं। आगे देखिए, सेकेंड कंडीशन ये है कि k² जो है वो 2 के बराबर होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो k² अगर 2 के बराबर होगा तो k जो है वो √2 के बराबर होगा, और क्योंकि √2 एक इर्रेशनल नंबर है तो k एक इर्रेशनल नंबर हो गया। और हमें तो पता है कि q रैशनल नंबर्स का सेट है, तो इर्रेशनल नंबर ऑब्वियसली q से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो सीधी बात हो गई कि k जो है वो √2 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो, है ना। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस हमारे पास है कि k² जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि k जो है वो √2 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो इसमें भी वही जो प्रीवियस रेशनल नंबर हमने लिया था y = 4 + 3k अपॉन 3 + 2k के लिए हम सॉल्व करेंगे। वही सेम कंडीशन y² - 2 निकालेंगे और y - k निकालेंगे, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। y² - 2 की वैल्यू आई थी k² - 2 अपॉन 3 + 2k का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देखें, क्योंकि कंडीशन बदल चुकी है, k² जो है वो इस बार 2 से बड़ा लिया है हमने, तो k² अगर 2 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में y² - 2 0 से बड़ा है, तो y² जो है वो 2 से बड़ा होगा, राइट। तो y² जो है वो इस केस में हमारे बड़ा आ रहा है, इज ग्रेटर देन 2। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये बन रही है। सेकंड जो y - k हमने निकाला था, 2 - k का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, ओके, 2 - k का स्क्वायर अपॉन 3 + 2k। अब इसके बारे में अगर हम विचार करें तो k² जो है वो 2 से बड़ा है, k² जो है वो 2 से बड़ा है, यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका अर्थ है कि ये 0 से छोटा होगा। तो इस केस में y - k जो है वो 0 से छोटा होगा, तो y जो है वो k से छोटा होना चाहिए। अब हम इन दोनों कंडीशंस पर अगर विचार करें, मैं आपको नंबर लाइन बना के समझाती हूँ। अगर यहाँ कहीं 0 है, यहाँ अगर √2 है, तो हमारे सेट के हिसाब से s के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से √2 के बीच में है, ये s के एलिमेंट्स हैं, राइट। और y² 2 से बड़ा है, मतलब y जो है वो √2 से बड़ा है। √2 से बड़ा अगर y होगा तो वो √2 के इस तरफ होगा, यहाँ कहीं y होना चाहिए। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि y जो है वो k से छोटा है, और k हमने इसका सुप्रीमम लिया है, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो यहाँ कहीं होनी चाहिए, और y इस केस में जो है k से छोटा है। इसका अर्थ ये है कि y जो है वो s के अंदर होना चाहिए,
राइट। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन हो गई, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता, के स्क्वायर 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ओके, तो हमने पहले देखा के स्क्वायर 2 से छोटा भी नहीं हो सकता, के स्क्वायर 2 के बराबर भी नहीं हो सकता है, और के स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो तीनों कंडीशन जो ट्राइकोटोमी रूल में हमने पढ़ी हैं वो एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी के हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस एस का सुप्रीमम भी हो और क्यू से बिलोंग भी करे। तो इसका मतलब तो साफ हुआ कि क्यू है वो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं आ रहा है जो एस का सुप्रीमम हो और क्यू से बिलोंग करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी कंटिन्यू विद मैथ्स हीरा।